हाय, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं डिजिटल बुलेटिन। यहाँ आपको दिन भर की खबर मिलती है विदाउट एनी शोर शराबा। राजनीति हो, क्राइम हो या खबर विलायत से आई हो, एबीपी लाइव की डिजिटल बुलेटिन में सब मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत आज भी कंजावला कांड से होगी, क्योंकि दिल्ली के कंजावला कांड की गुत्थी उलझती जा रही है। अंजलि की हत्या और उसकी दोस्त निधि के ड्रग्स केस दोनों में दीपक का नाम शामिल है। दीपक पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या दोनों केस में दीपक नाम का व्यक्ति एक ही तो नहीं। स्वाति मालीवाल का शक हाल ही में हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज से और ज्यादा मजबूत हो जाता है। एबीपी को कंजावला केस में 2 नए सीसीटीवी फुटेज मिले थे। फुटेज 31 दिसंबर यानी हादसे की रात के हैं। सीसीटीवी फुटेज में अंजलि और उसकी सहेली निधि दोनों नजर आ रहे हैं। साथ ही एक लड़का भी दिख रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज में एक स्कूटी पर 3 लोग आते दिख रहे हैं, जिसमें निधि, अंजलि और उसके साथ एक लड़का भी है जो स्कूटी चला रहा है। पहला सीसीटीवी फुटेज 31 दिसंबर की शाम 7:07 का है। इस सीसीटीवी फुटेज में एक स्कूटी पर 3 लोग आते हैं। दूसरे फुटेज में अंजलि गली से बाहर आती है, उसके पीछे निधि भी निकलती है। इसके बाद वहां पहले से खड़ी स्कूटी पर अंजलि चलाते हुए जाती है। स्कूटी पर पीछे निधि भी बैठकर चली जाती है। ये वही गली है जहां पर उस लड़के ने दोनों को सिर्फ 3 मिनट पहले ही छोड़ा था। दोनों फुटेज एक ही शाम और एक ही गली की है। दोनों फुटेज में महज 3 मिनट का अंतर है। पुलिस को अब इस मिस्ट्री बॉय की तलाश है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला यात्री पर पेशाब करने का मामला सामने आया था। इस मामले में अब एयर इंडिया ने 4 कैबिन क्रू और 1 पायलट को कारण बताओ नोटिस जारी कर उन्हें तत्काल प्रभाव से रोस्टर से हटा दिया है। एयर इंडिया का कहना है कि इससे सभी कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले को लेकर सख्ती से जांच की जाएगी। एयर इंडिया ने कहा कि वो इस मामले को लेकर काफी चिंतित है। एयर इंडिया की फ्लाइट में नशे में धुत होकर महिला पर पेशाब करने वाले शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। मिश्रा की गिरफ्तारी कल रात हुई है, जिसे बेंगलुरु से दिल्ली लाया जा चुका है। इस पर जो भी अपडेट आएगा वो आपको एबीपी लाइव पर जरूर मिल जाएगा। अब बात करेंगे तुनिशा शर्मा केस की। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में उसके एक्स बॉयफ्रेंड और को एक्टर शुजान खान न्यायिक हिरासत में है। शुजान खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। शुजान को इस केस में राहत नहीं मिल पाई है। शुजान की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है। अगली सुनवाई सोमवार यानी 9 जनवरी को होगी। शुजान के वकील ने कहा कि शुजान निर्दोष है और उनका परिवार और वो पुलिस की इनएफिशिएंसी की वजह से वो पीड़ित हैं। तुनिशा ने 24 दिसंबर को अपने शो के सेट पर आत्महत्या कर ली थी। मामले में एक्ट्रेस की मां ने शुजान खान के खिलाफ बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था और केस दर्ज कराया था। 25 दिसंबर को शुजान को गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी को पुरानी बात याद दिलाते हुए ऐलान कर चुके हैं कि अगले साल 1 जनवरी से लोग राम मंदिर में दर्शन करने जा पाएंगे। अब जब ये शाह की तरफ से ऐलान हुआ है तो राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री की घोषणा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या शाह राम मंदिर के पुजारी हैं जो वो ऐसी घोषणा कर रहे हैं। त्रिपुरा में इलेक्शन है, वहाँ शाह चाहते हैं, वो कहते हैं भाई राम मंदिर बन रहा है, 1 तारीख उसका उद्घाटन है। अरे ठीक है, सभी लोग तो भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन आप क्यों घोषणा करते हैं इसकी, वो भी चुनाव में, और आने वाले चुनाव में वो ये कह रहे हैं कि मई में चुनाव। गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान के बाद आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि राम मंदिर का निर्माण नफरत की जमीन पर हो रहा है। हम हे राम में विश्वास रखते हैं, जय श्री राम में नहीं। हमारे हृदय में राम है, पत्थर के आलिशान मंदिरों में नहीं। जगदानंद सिंह ने आगे कहा कि श्री राम ना तो अयोध्या में है और ना ही लंका में, बल्कि श्री राम तो आज भी शबरी की कुटिया में मौजूद हैं। जरा सुनिए। राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहाँ की अब इंसानियत से बड़ा इस भारत में उन्मादियों के अब राम बचेंगे। अब लोगों के, गरीबों के, झोपड़ी वालों के, तुलसी के राम,
अयोध्या के राम, सबरी की जूठन बैर खाने वाले राम अब भारत में नहीं, बल्कि पत्थरों के भीतर एक कैद केवल राम रहेंगे, बाकी सब जगह से राम खत्म हो गए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। ये यदि कहें तो न्यायालय के आदेश पर बना है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। और उसके ट्रस्ट बनाया गया, उसके संगठन बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उससे बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही। यदि राम मनगमन पर्यटन पथ बनाने की बात है, हमको कोर्ट ने आदेश नहीं किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम बना रहे हैं। बहुत भव्य मूर्ति सूर्य नारायण में, शशि आईडी नीचे कर ले भाई, नहीं दिख रहा है। 35 फीट ऊंचा राम मूर्ति स्थापना मंदिर के परिसर के सामने, और चंदखुरी में 51 फीट की राम की मंदिर, जहाँ कौशल्या माता का मंदिर है, वहाँ हम लोगों ने स्थापित किया है। और लगातार ये काम हम बढ़ा रहे हैं। हम वोट की राजनीति नहीं करते, ये वोट के लिए काम कर रहे हैं। हम तो, हमारी आस्था है, हमारे जो छत्तीसगढ़ में भगवान राम को पूजने की जो परंपरा है, वनवासी राम के रूप में, सबरी के राम के रूप में, कौशल्या माता के रूप में, पुत्र के रूप में कौशल्या के राम, सबरी के राम, वनवासी राम, और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भांचा राम, हम इस रूप में उनसे स्मरण करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के एक दिन बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने भी साफ कर दिया है कि मंदिर का निर्माण समय पर पूरा होगा और 2024 के जनवरी महीने में इसे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। जाने से पहले जरा हाल जान लेते हैं पड़ोसी देश का भी। बढ़ते कर्ज, घटते विदेशी मुद्रा भंडार, राजनीतिक अस्थिरता और जीडीपी में भारी गिरावट से जूझ रहे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बदतर हो रही है। देश में रोजगार नहीं है। कुछ दिन पहले ही पुलिस भर्ती के कुल 1176 वैकेंसी के लिए लगभग 30,000 छात्र परीक्षा देने पहुंचे थे, जिन्हें इस्लामाबाद के स्टेडियम में बैठकर परीक्षा दिलाई गई थी। पड़ोसी देश के विकराल हो रहे आर्थिक संकट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान अमेरिका को अपना दूतावास तक बेचने को तैयार है। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ लोगों को बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं, और अगर मिल रही हैं तो कीमत सामान्य से बहुत ज्यादा है। कुछ जगहों पर एलपीजी सिलेंडर की कीमत 10,000 रुपए के करीब है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के कई मैरिज हॉल, बाजार और कुछ अन्य व्यवसायों को बंद करना पड़ा है। सरकारी खजाने पर लगातार बढ़ रहे बोझ को हल्का करने और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने आनन फानन में कई कदम उठाए। पाकिस्तान की इस हालत के कई कारण हैं। विदेशी मुद्रा में भारी कमी। पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी हुई है। यहाँ के मुद्रा भंडार में 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई है। ऊर्जा संकट से बड़ी समस्याएं। पाकिस्तान सरकार की बिजली बचाने को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। इसमें से एक, बाजारों को रात 8:30 बजे तक बंद करने का आदेश दिया है। वहीं मैरिज हॉल और मॉल्स को बंद करने का समय 10 बजे तक सीमित किया गया है। बढ़ रही है गरीबी। पाकिस्तान में गरीबी लगातार बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी सूचांकन में पिछले साल के मुकाबले पाकिस्तान में गरीबी दर 35.7% बढ़ गई है। दुनिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट में पाकिस्तान 116 देशों में 12वें स्थान पर पहुंच गया है। कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है वेतन। पाकिस्तान में कर्मचारियों को सही समय पर वेतन भी नहीं मिल रहा है। सबसे ज्यादा खराब हालत रेलवे सेक्टर की है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अगर खबरों से अपडेटेड भी रहना है और शोर शराबे से दूर भी, तो कल भी देखिएगा डिजिटल बुलेटिन।